सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचार और विचारधारा और हम बहुजन और हमारा पिछड़ा वर्ग आखिर कैसे कैसे इस ब्राह्मणवाद के ढोंग, पाखंड और आडंबर में किस तरीके से फंसा हुआ है और यह सामंतवादी ब्राह्मण जाति हम बहुजनों और पिछड़ों का आखिर कई हजार वर्षों से किस तरीके से शोषण करते आ रहे हैं। हम बहुजन और पिछड़े वर्गों और वंचित समाज को किस तरीके से लूट रहे हैं। मैं उस विचार और विचारधारा पर काम करता हूं और आप लोगों के सामने अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करता हूं। मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर ये जो ढोंग, आडंबर और पाखंडवाद इस पर कहीं से भी वह चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे अखबार का माध्यम हो, या चाहे टेलीविजन का माध्यम हो, या मुझे मेरा कोई भी दोस्त, सगा संबंधी व्हाट्सएप से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम या किसी अन्य तरीके से भी मुझे कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी खबर देता है कि जिससे और जिसमें मैं देखता हूं कि मेरे बहुजन समाज और मेरे पिछड़े वर्ग पर इन सामंतवादी, इन ब्राह्मणवादी सोच विचारधारा के लोग आखिर कैसे और किस तरह से कुठाराघात कर रहे हैं, तो मैं तुरंत आप लोगों के साथ वह वीडियो साझा करता हूं। साथियों, जैसे अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, कोई 60-70 वर्ष पहले। साथियों, वैसे तो 60-70 वर्ष पहले हम बहुजनों और पिछड़े वर्ग की इन ब्राह्मण और सामंतवाद के लिए कोई हैसियत और कोई हमारी औकात नहीं थी, क्योंकि मैं आज का जो वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं वह वीडियो ब्राह्मणवाद, एक ब्राह्मण और एक अमेरिकी पत्रकार द्वारा इंटरव्यू पे आधारित है। तो जैसे 60-70 वर्ष पहले आखिर हम बहुजन और पिछड़ों को यह लोग, ब्राह्मण और सामंतवादी लोग जो हैं, जैसे कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मान लीजिए मेरे घर में किसी बालक या बच्चे का जन्म हुआ है, तो यदि मैं चाहकर भी लाख कोशिश करता तो उस समय का ब्राह्मण सामंतवाद मेरे बच्चे का नामकरण या कोई शुभ मुहूर्त या कोई ऐसी प्रक्रिया करने से साफ इनकार कर देता। मगर जैसे ही हमारा देश भारत आजाद हुआ और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान लिखकर जब भारत देश को दिया, और उस भारतीय संविधान के द्वारा जब हम बहुजन और पिछड़ों को यदि थोड़ा सा भी मान सम्मान मिलने लगा, तो सबसे पहले हम बहुजन और पिछड़े वर्ग ने आजादी के उस जश्न को किस तरीके से मनाया। हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग सबसे पहले इन ब्राह्मणवाद, इन सामंतवाद के चंगुल में फंसा और इनके पीछे लग गया और इन्हीं को अपना कर्मदाता, अपना फलदाता मानकर इनके द्वारा सुझाए गए कोई भी सुझाव, चाहे उस सुझाव से हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, वह चाहे हमारा धन संपदा का नुकसान हो या हमारे धर्म समाज का नुकसान हो, बस हम लोग आंख बंद कर के इन ब्राह्मणों के ढोंग, आडंबर और पाखंडवाद के पीछे आंख बंद कर चल दिए। साथियों, मैं आज आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, यह मामला भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है कि एक अमेरिकी पत्रकार ने किसी ब्राह्मण का इंटरव्यू लिया था। यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से जो मिला है, उसमें ना तो कोई सन
और ना ही कोई महीना और ना ही कोई तारीख लिखी हुई थी। बस इतना लिखा हुआ था कि एक अमेरिकी पत्रकार ने एक भारतीय ब्राह्मण का इंटरव्यू लिया। तो उस अमेरिकी पत्रकार ने कहा कि ब्राह्मण जी, पंडित जी, आप लोग अपने देश भारत में इन बहुजन और पिछड़े वर्ग पर इतना अत्याचार, इतना शोषण करते हो, इतना पाखंडवाद फैलाते हो, क्या यह बहुजन और यह पिछड़ा वर्ग कभी क्रांति नहीं करता है? तो आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि उस ब्राह्मण ने उस अमेरिकी पत्रकार को क्या जवाब दिया। उस ब्राह्मण ने उस अमेरिकी पत्रकार को जवाब दिया कि श्रीमान अमेरिकी पत्रकार जी, यह जो हमारे देश में बहुजन और पिछड़ा वर्ग है, यह वह समुदाय है जो कि दबा कुचला और हम लोगों के द्वारा हजारों वर्षों से हम लोग इन लोगों का शोषण और इन लोगों का भरपूर शोषण कर रहे हैं, मगर इन लोगों ने आज तक आवाज नहीं उठाई और ना ही उठा सकते हैं। तो उस अमेरिकी पत्रकार ने कहा कि श्रीमद ब्राह्मण जी, ऐसी क्या वजह है कि जो आपके देश भारत में यह बहुजन और पिछड़ा वर्ग इतने अत्याचार सहकर भी आप लोगों के खिलाफ कभी क्रांति नहीं करता और कभी आवाज नहीं उठाता? तो उस चतुर ब्राह्मण ने जवाब दिया कि श्रीमान, जो समाज अपने घर में अपने बच्चे का नामकरण नहीं कर सकता, जिसके बच्चे का नामकरण हम कर सकते हैं, वह अपनी इच्छा से अपने बच्चे का नाम भी नहीं रख सकता, भला वह समाज क्या क्रांति करेगा? उसके बाद उस ब्राह्मण ने कहा, यह बहुजन और पिछड़ा वर्ग बड़ा घर या मकान तो बना सकता है, मगर हम ब्राह्मणों द्वारा दिन तारीख निकाले बगैर यह अपने नए मकान या नए घर में प्रवेश तक नहीं कर सकता। तो यह बहुजन और पिछड़ा वर्ग भला हमारे विरुद्ध क्या क्रांति और क्या आवाज उठाएगा? यह लोग गाड़ी तो ले सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां तो ले सकते हैं, मगर उसको जब तक हम ब्राह्मणों और मंदिर में नहीं लेकर आकर मत्था टिकवा लेते हैं और हम लोगों से हवन पूजा नहीं करवा लेते हैं, तब तक उसको चलाते भी नहीं है, उसमें बैठते भी नहीं है। तो ऐसा समाज, ऐसा बहुजन और पिछड़ा वर्ग आखिर क्या क्रांति करेगा? यह लोग अपने बेटे या अपनी बेटी की शादी तो करा सकते हैं, मगर अपनी ही बेटी और बेटी के शादी का मुहूर्त तक नहीं निकाल सकते हैं, दिन तारीख और महीना नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए भी हम ब्राह्मणों के पास आते हैं और हम ब्राह्मण लोग जो भी दिन तारीख और महीना बता देते हैं, ये लोग मंदबुद्धि लोग उसी तारीख और महीने पर अपनी बेटी या बेटे की शादी तय और निश्चित करते हैं। तो जो वर्ग बहुजन और यह पिछड़ा वर्ग जो अपने बच्चे और बच्ची की शादी के दिन तारीख नहीं निकाल सकते हैं, भला वह पिछड़ा और बहुजन वर्ग हम ब्राह्मणों के खिलाफ क्या आवाज उठा सकता और क्या क्रांति करेगा? साथियों, ऐसे बहुत सारे सवाल और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो उस ब्राह्मण ने उस अमेरिकी पत्रकार को दिए। यदि मैं ऐसी सैकड़ों भ्रांतियां जो हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग इन ब्राह्मणवाद के पीछे आंखें बंद करके पीछे फिरता है और इनके बताए हुए समय और तारीख पर निर्धारित होकर ही अपने सारे कार्य संपन्न करता है, यदि मैं उन लोगों के उन सभी विषयों और बातों पर आप लोगों से बात करूंगा तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो साथियों, देखिए, एक ब्राह्मणवाद ने उस अमेरिकी पत्रकार को यह जो सारी बातें बताई, जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी एक बात असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। क्योंकि आजादी मिलने के बाद जब हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग ने जरा मात्र लेस भर भी तरक्की की या थोड़े भी हम लोग मजबूत या अपने पैरों पर खड़े हुए, सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त और शुभ दिन और अशुभ दिन, इन पाखंडवाद में हम लोग फंस गए और इन ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकलने के बजाय और ज्यादा फंस गए। साथियों, यदि आप भी
उस ब्राह्मण और उस अमेरिकी पत्रकार की बातों और सवाल जवाब से सहमत हैं तो आप लोग मेरे इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर साझा करें। और यदि आपने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी इष्ट मित्रों और देश और दुनिया के सामने, देश और दुनिया के लिए मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।